नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है 12 नवंबर से लेके, उसी के लिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चालू कर रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और प्लस डेली 80 क्वेश्चन जो हम फ्री क्विज में करवा रहे थे वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 80 जो करवा रहे हैं हिंदी के और प्लस जीके मूल विधि संविधान के, वो तो करवाते ही जा रहे हैं, प्लस और भी कई सारी पिक्स शेयर करते जा रहे हैं। यूपीएसआई बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम में चैनल है, एड्रेस आप डाल सकते हैं @UPSI बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से ज्वाइन करिएगा। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, कंप्लीटली फ्री है, एक भी पैसा नहीं देना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर दीजिएगा, लगातार आपके लिए सपोर्ट है। लास्ट के 10 दिनों में लगातार इंपॉर्टेंट पिक्स और प्लस हिंदी, जो हिंदी 40 नंबर की आएगी यूपीएसआई वाली, उस पे फोकस करके 1 को 40 की क्विज चल रही है। प्लस उसके अलावा पूरे दिन भर आप अपडेट देखते रहिए। इस चैनल पे फ्री वाला चैनल है एकदम, कई सारे अपडेट देते जाएंगे जो कि लास्ट के 8-9 दिन में मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज है, जो आप पढ़ लो। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सब कुछ उसमें बताया जा रहा है। एक हमने यूपीएसआई प्लेलिस्ट भी बना दी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, उसमें जितने वीडियो दिए हुए हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। संविधान जीके के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई और कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। भैया क्विज डेली करते रहो, पिछले 3 महीने से करवा रहे हैं, पिछला भी बैकलॉग क्लियर कर लो और लगातार इस चैनल को फॉलो करके रखिए। तो अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये मेन चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन रखिए। ये यूपीएसआई 2021 का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए चैनल बनाया गया है। यहाँ पे फ्री क्विज, पिक्स सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। लगातार आप इसमें फॉलो करते रहिए। मीडिया सेक्शन में पिक्स देते रहते हैं, क्विज देते रह रहे हैं, लगातार हो रहा है। आप देखिए लगातार अपडेट देते जा रहे हैं। मूल विधि से रिलेटेड जो टॉपिक आप बोल दोगे इस वीडियो के कमेंट में, उस पर और बंपर रिवीजन करवाएंगे यहाँ पे। दोस्तों आज के क्विज वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके प्रश्नों को खुद से भी हल करने का प्रयास कीजिएगा। इसमें हिंदी की रचनाओं से संबंधित प्रश्न है। हिंदी के प्रश्न आप परीक्षा के प्रश्न पत्र में भी देखेंगे क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है। और हिंदी का सिलेबस अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो काफ़ी विस्तृत है, उसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा है। मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश, वर्तनी और जो बेसिक ग्रामर होता है उनसे संबंधित बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा लेखकों की रचनाएं, रस, छंद, अलंकार, उसका दायरा इतना बड़ा है कि प्रश्न बनने की संभावना हर कोने से है। इसलिए थोड़ा सा अच्छा अभ्यास करके जाइएगा। जहाँ एक एक अंक की कीमत है, मतलब आपका एक एक अंक, यहाँ तक कि पॉइंट वाले जो अंक होते हैं वो भी मूल्यवान है, तो आपके लिए बेहतर अभ्यास इस समय आवश्यक है। अभ्यास आपको गलतियां करने से रोकता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भवभूति के द्वारा रचित है। ये शब्द जो आप देख रहे हैं ना, ये एक कवि का नाम है जो कि संस्कृत भाषा के निष्णात कवि थे, नाटककार थे मूल रूप से, ठीक है। इनके जो नाटक होते थे वो पद्य रूप में होते थे, गद्य पद्य मिक्स करके भी लिखते थे चंपू शैली में, लेकिन ये मूल रूप से कवि और नाटककार के तौर पर जाने जाते थे। अब भवभूति की रचना इसमें से कौन सी है ये आपको बताना है। तो यहाँ लिखा हुआ है महावीर चरित, झांसी की रानी, और भी लिखा है देखिए रसिक प्रिया है और छंदमाला है। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना था। तो इनकी जो रचना है संस्कृत भाषा में है महावीर चरित, ठीक। महावीर चरित, यहाँ चरित ऐसे लिखा जाता है। ये असल में चरित्र नहीं है, चरित है। चरित्र और चरित में फर्क होता है। चरित का मतलब होता है पूरा जीवन, जीवन गाथा, जैसे रामचरितमानस, तो वहाँ भगवान राम का पूरा जो जीवन है उसका ब्यौरा दिया गया है, तुलसीदास जी के द्वारा दिया गया है। और चरित्र का मतलब होता है कैरेक्टर, ठीक। तो यहाँ पर महावीर चरित जो है ये भवभूति की रचना है। इसके बाद सेकंड को देखते हैं, कवि प्रिया किसकी रचना है। यहाँ आप देखें तो कवि केशव का नाम दिया है, केशवदास, जिन्हें कि कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त पद्माकर की जो रचना का नाम है, मतलब पद्माकर का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की कवित्री, और बाणभट्ट का भी नाम दे रखा है। देखिए कवि प्रिया जो रचना है ना ये केशवदास की, और ये लिखते इतना कठिन थे, इनका लिखने का जो तरीका था, शैली थी, वो इतनी क्लिष्ट हुआ करती थी कि समझना मुश्किल हो जाता था। लोग पढ़ने से कतराते थे, क्योंकि कोई भी रचना अगर लिखी जाए और लोगों की समझ में ही ना आए तो कोई पढ़ना नहीं चाहेगा, और पढ़ना नहीं चाहेगा तो रचना सार्थक नहीं है। तो केशवदास के साथ यही समस्या थी। तो रसिक प्रिया इनकी है, माफ कीजिएगा, कवि प्रिया इनकी है। इसके बाद देखते हैं थर्ड वाला, मिर्च का मजा। नाम अच्छा है, मिर्च बहुत मजेदार होती है, खाने के बाद मालूम होता है क्या होता है। तो ये रचना किसकी है। अब इसमें से आप देखिए रामधारी सिंह दिनकर दे रखा है, माखनलाल चतुर्वेदी भी है, मुक्तिबोध का नाम है, गजानन माधव मुक्तिबोध इनका नाम था, और केशवदास का भी नाम दे रखा है। अब इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पहले आप अच्छे से देखें और बताएं इसमें से कौन सा होगा। देखिए थर्ड वाले का ए ही होगा, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, देखने में लगता नहीं है कि इन्होंने इस प्रकार की रचना लिखी होगी, लेकिन हाँ इन्होंने लिखी है। ज्यादातर ये वीर रस के जो प्रचंड काव्य होते थे उसको लिखने का शौक रखते थे। वीर रस के कवि थे, राष्ट्र कवि, इन्हें उपाधि प्राप्त हुई थी, लेकिन ये जो मिर्च का मजा है ये इनकी रचना है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की जो प्रसिद्ध कविता है आपने पढ़ी होगी, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, फूल की अभिलाषा, ठीक है, पुष्प की अभिलाषा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक, ये रचना का नाम है। अब इसमें आपको बताना है कि लिखा किसने, इसकी रचना किसने की है, ये आपको सिलेक्ट करना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भर्तृहरि। अब भर्तृहरि जो थे ये कोई कवि नहीं थे, ये राजा थे, एक वैभवशाली सम्राट थे और काफी प्रतापी भी थे, लेकिन उसके साथ साथ ये विद्वान थे। जैसे राजा हर्षवर्धन का नाम आप सुनते हैं ना, तो उसी प्रकार से ये बहुत ज्यादा विद्वान उसी कैटेगरी के आते थे। और इन्होंने बहुत सारे संस्कृत के काव्य, नाटिकाएं और तरह तरह के ग्रंथों की रचना की है। उसी में से भर्तृहरि का शतक और श्रृंगार शतक, इस प्रकार की रचनाएं ये श्लोक के रूप में आपको मिलती है।
और भवभूति का नाम आपने पीछे देख ही लिया है। कालिदास की रचनाओं में सबसे जो प्रारंभिक है उसमें मालविकाग्निमित्र का नाम आता है। उसके बाद तो लाइन ही लग जाती है, अभिज्ञान शाकुंतलम और तरह तरह की रचनाएं। पद्माकर का नाम भी आता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। फिफ्थ वाले में कहा गया कि लोकायतन किसकी रचना है। लोकायतन जो रचना का नाम दिया है ये किसने लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, या सुमित्रानंदन पंत जो कि प्रकृति प्रेमी कवि थे उन्होंने लिखा है, या गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा लिखा गया है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ इनके उपनाम दे रखे हैं तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। इनका पूरा जो लंबा चौड़ा नाम था, असल में कवि बनने के बाद आदमी दार्शनिक हो जाता है। कवि जो है कोई बनता नहीं है, कोई नौकरी तो है नहीं, जन्मजात लोग भाव से कवि होते हैं, तो दार्शनिकता का पुट उनमें आ जाता है और ये अपना उपनाम रख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे निराला, इनका असली नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी। अब इसमें से आप बताइए लोकायतन किसकी रचना है। तो ये जो फिफ्थ वाला है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। और सिक्स वाले में कहा गया काठ का सपना। काठ मतलब क्या होता है, लकड़ी। शब्दों के अर्थ भी आपको जानने हैं, नहीं तो हिंदी जो है वो पीछे चली जाएगी। ठीक, तो काठ का सपना ये किसकी रचना है बताइए। महादेवी वर्मा का नाम दिया है, मुक्तिबोध का नाम दिया है जो कि पीछे भी आपने देखा। इसके अलावा हरिशंकर परसाई जो कि एक नंबर के व्यंगबाज थे, मतलब व्यंग लेखक थे, और शरद जोशी का भी नाम है। आप बताइए इसमें से काठ का सपना किसने लिखा है, और इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। मुक्तिबोध की रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है काठ का सपना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए सातवें वाले में मुहावरा, ये मुहावरा नहीं है, असल में लोकोक्ति है। दोनों में फर्क होता है थोड़ा सा। आमतौर पे कुछ लोग मोटे तौर पे इसे यही समझ लेते हैं कि एक है, एक ही चीज़ है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, वाक्य का टुकड़ा होता है, उसका अलग से स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, लोकोक्ति पूरा एक वाक्य होता है, उसका अपने आप में बहुत गहरा अर्थ होता है। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लोकोक्ति। ठीक है, लोक उक्ति यानी लोग जो हैं या लोक समाज है, ग्रामीण समाज है, उसके द्वारा कहा गया कथन। उक्ति मतलब कथन। तो गांव के लोग ही इन्हें बोलते थे, एक दूसरे को सताने के लिए, व्यंग करने के लिए या सीख देने के लिए। जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो इस तरह की लोकोक्तियां झाड़ते थे, और आमतौर पर इन्हें सुनने के बाद झगड़ा हो जाता था, क्योंकि ये टेढ़े वचन होते हैं, सीधे नहीं होते। अब यहाँ देखिए जो सेवंथ वाला है, इसमें कहा गया कि अंधा क्या चाहे दो आंखें। ठीक है, अंधे को और क्या चाहिए, दो आंखें, ऐसे बैठे बैठे मिल जाए। अब इसमें से आप बताइए कि ये जो लोकोक्ति है ना, इसका अर्थ क्या होगा। बिना प्रयास वांछित वस्तु मिल गई, या ओछा आदमी बहुत ज्यादा इतरा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ऐंठ रहा है और अपनी शान और शौकत दिखा रहा है, स्वयं का परिश्रम ही काम आता है, या अपना काम अपने हाथों से ठीक रहता है। तो देखिए अंधा क्या चाहे दो आंखें लेकिन बैठे बैठे, तो इसका जो पहला वाला है वही से होगा भाई। बिना प्रयास आपको वांछित वस्तु मिल जाए, आप यूपीएसआई के एग्जाम के लिए जरा भी तैयारी न करें और आप परीक्षा में पास हो जाएं और आपको पुलिस की वर्दी, सब इंस्पेक्टर की जो वर्दी है वो मिल जाए। ठीक है, तो ये होता है अंधा क्या चाहे दो आंखें। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। एट्थ वाले में कहा गया कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। मतलब टके शेर भाव में, शेर जो है ये वजन नापने का एक मात्रक होता है। अब किलोग्राम आ गया है तो ये चला गया, तो इसमें नापा जा रहा है। टके शेर भाजी भी मिल रही है, टका जो है वो कीमत हो गई, और टके शेर खाजा जो कि एक मिठाई होती है, बिहार क्षेत्र में बनती है, चीनी और मैदे से बनती है, तो टके शेर खाजा भी मिल रहा है। दोनों का भाव एक है। कहने का मतलब ये कि अंधेर गर्दी मची हुई है। तो आप बताइए कि इसका मतलब क्या है। तो लोकोक्ति हो गई। अकेला व्यक्ति शक्तिविहीन होता है, उसके पास कोई ताकत नहीं होती, या प्रशासन की अयोग्यता से सर्वत्र अराजकता आ जाती है। प्रशासन का मतलब यहाँ राजा से भी हो सकता है। शारीरिक बल से बुद्धि बल बहुत अच्छा या श्रेष्ठ माना जाता है, या जबरदस्ती गले लग गए भाई, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आप भी जानते हैं, इसमें पहचान गए होंगे। प्रशासन की अयोग्यता अगर है तो चारों तरफ अराजकता आ जाती है, मतलब जो जिसको जैसे मन किया वैसे ही बेच रहा है। सब्जी के भाव में खाजा और गुलाब जामुन भी बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और लोग खरीद रहे हैं, मजबूर होकर खरीद रहे हैं। तो ये जो कंडीशन होती है इसको कहते हैं अंधेर नगरी और चौपट राजा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। पानी में रहकर मगर से बैर, मगर माने क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल अंकल जो है वो पानी में रहते हैं, आप भी पानी में घुस जाइए और उससे झगड़ा कर लीजिए, तो परिणाम क्या होगा आप सोच सकते हैं। ये थोड़ा सा गहराई में जाकर अगर आप सोचेंगे तो लोकोक्ति का अर्थ वैसे भी निकल जाएगा। ये लोगों के द्वारा कही हुई बात है, तो बात को आप थोड़ा सा गहराई से चिंतन करेंगे तो अर्थ निकल आएगा। अब देखिए पानी में रहकर मगर से वैर, यानी इसका मतलब क्या हो सकता है। नीचे विकल्प भी दिया है, सभी समान नहीं हो सकते। शक्तिशाली आश्रयदाता से वैर करना, कभी न कभी सबका भाग्योदय होता है, और दुविधा में पड़ना। यहाँ विकल्प इतने आसान है कि आपको दिख गया होगा कि सही क्या है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जो परीक्षा का प्रश्न पत्र होगा उसमें विकल्प इतने ही सरल होंगे। नजदीकी विकल्प देते हैं सब लोग, मतलब जो परीक्षा की संस्थाएं होती हैं, चाहे वो आयोग हो या कोई परीक्षा एजेंसी परीक्षा करवाती है, तो नजदीकी विकल्प होते हैं, काफी मिलते जुलते, उसमें से चुनना आपको है, तो इसीलिए सटीक मालूम होना चाहिए। देखिए शक्तिशाली आश्रयदाता से वैर, मगर जो है वो पानी का मालिक है, मतलब पानी के अंदर उसका साम्राज्य है, आप उसके साम्राज्य में घुसे हैं, यानी आप उसके शरणार्थी हैं, और वो आपका आश्रयदाता है, आपको पनाह दिया हुआ है, तो उससे आप दुश्मनी कर लीजिए, फिर नतीजा क्या होगा आप भी जानते हैं, तो बी वाला होगा। इसके बाद अगले वाले को देखिए। 10वें में कहा गया कि बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती है। हाँ सही बात है, बच्चा जब चिल्ला चिल्ला कर रोता है तो मम्मी जो है वो दूध पिलाती है। ठीक, तो इस लोकोक्ति का मतलब क्या है। मतलब ये है कि आजकल पैसा ही सब कुछ है, मतलब मम्मी को पैसा दो दूध पियो, ऐसा। या प्रयत्न के बिना कोई काम ही नहीं होता है, या दुविधा में पड़ना, या मन पवित्र तो घर में तीर्थ। भाई इसमें से देखिए जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। प्रयत्न के बिना कोई काम नहीं होता है, मतलब पहले तो आपको रोना पड़ेगा, रोना क्या है, प्रयास है, और तब जाकर आपको दूध मिलेगा। ठीक वैसे ही बड़े होने पर आपको परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर रोटी मिलेगी। सही है, आगे बढ़ते। देखिए 11th वाले में कहा गया, अब यहाँ फिर रचना वाला कॉन्सेप्ट इकट्ठा हो गया है। तो गीत गोविंद किसकी रचना है, जरा जल्दी से बता दीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
जयदेव की रचना है, तो आप जानते ही हैं जयदेव की रचना है। और गीत गोविंद जो है ये मध्यकालीन रचना है, तो इसमें जो मध्यकालीन थोड़ी सी साहित्यिक बुराइयां हैं वो घुस गई हैं। राधा कृष्ण के प्रेम का पवित्र वर्णन नहीं किया गया है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। चंद्रकांता किसका उपन्यास है? चंद्रकांता एक कई वॉल्यूम में प्रकाशित हुई पुस्तक है, तिलिस्मी किताब है, उसमें अय्यारी और जासूसी खूब दिखाई देती है और उस पर सीरियल भी बन चुका है। तो अब इसमें से आप बताइए किसका उपन्यास है? देवकी नंदन खत्री का है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो देवदास वाले हैं उन्होंने इसको लिख मारा है, या फिर मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, या अमृता प्रीतम ने लिखा है? तो भाई इसमें से तो चुनना बहुत आसान है। देवकी नंदन खत्री, इन्हें बाबूजी कहा जाता था, ठीक है, तो बाबू देवकी नंदन खत्री इन्होंने लिखा है। और बाद में क्या होता है, एक रचना और होती है चंद्रकांता संतति, मतलब चंद्रकांता का विवाह राजकुमार जिससे कि वो प्रेम करती है उससे हो जाता है, लाख षड्यंत्र होता है उसके बावजूद, क्रूर सिंह वगैरह रहते हैं, आपने सीरियल देखा होगा। और उसके बाद फिर क्या होता है, उनके लड़के बच्चे होते हैं, तो लड़के बच्चों को भी सुनने का जो ठेका है वो श्रोताओं ने ले रखा था, इसलिए चंद्रकांता संतति की रचना होती है। तो वो भी कई सारे वॉल्यूम में है, कभी फुर्सत मिले तो पढ़िएगा। फिलहाल ए वाला सही। इसके बाद देखिए 13वां, श्री गणेश का विलोम क्या है? तो विनाश, इतिश्री, उत्तम और कोमल। इसमें आप देखिए श्री गणेश हम लोग कब करते हैं? जब शुरुआत करते हैं, तो समापन जब आप करेंगे तो इतिश्री हो जाएगा। इतिश्री का मतलब यहाँ पे अंत नहीं होता है, पूर्ण होता है, पूर्णता, मतलब आपने जिस चीज को शुरू किया वो एकदम संपूर्ण हो चुकी है, तो उस चीज को कहा जाता है इतिश्री। बाकी जो शब्द है वो सरल है, उनका अर्थ आप जानते हैं। इसके बाद देखिए भारतीय लोक जीवन में योग का अति महत्वपूर्ण स्थान समझा जाता है। तो योग का क्या विलोम है? योग का मतलब वैसे कई सारा होता है, जैसे एक तो योग विद्या है, मतलब योग दर्शन ही है, उसके सहारे प्राणायाम और आदि जो क्रियाएं होती हैं शरीर को साधना, उनको करके मनुष्य स्वस्थ रह सकता है मानसिक और शारीरिक रूप से। दूसरा योग का मतलब जोड़ना भी होता है, ठीक। और तीसरा जो योग है वो कर्म योग होता है, मतलब काम कर रहे हैं, तो वो जो योग का अर्थ है वो भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर योग वही जो पतंजलि वाला योग है उसी की बात हो रही है। अब इसमें आप बताइए कि इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो भोग हो जाएगा, ठीक है, योग का विलोम भोग होगा। नियोग नहीं हो सकता, अभियोग नहीं हो सकता, रोग नहीं हो सकता। नियोग कुछ लोग लगाएंगे अभी, लेकिन नियोग नहीं होगा। नियोग एक परंपरा थी जो कि द्वापर युग में चल रही थी। जिस राजा की कोई संतान नहीं होती थी और वो निसंतान ही मर जाता था, तो उसकी जो रानियां होती थी वो किसी अभिष्ट पुरुष का चयन करके उससे संतान की उत्पत्ति करती थी, और उसके बाद रानियों और उस पुरुष के बीच में कोई संबंध नहीं होता था। ये प्रथा जो थी ये नियोग कहलाती थी। तो वो नहीं होगा, इसका भोग हो जाएगा, यानी भोग विलास, यानी इंद्रिय सुख आप प्राप्त कर रहे हैं। इंद्रिय संयम का नाम है योग। इसके बाद 15 को देखिएगा, यानी 15वें वाले को। आगे ही एक खाली जगह बड़ी सी है और उसके बाद कहा है कि जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, तो बात तो सही है, हम सभी लोग फंसे हुए हैं, लेकिन इसमें भरेंगे क्या ताकि ये वाक्य पूरा हो जाए? तो लौकिक है, कुटिल है, मूर्ख है और चेतन है। भाई लौकिक होगा, ठीक है। पारलौकिक जगत की माया में फंसते तब तो मुक्ति मिल जाती, निर्वाण मिल जाता और जो परम सुख है उसकी प्राप्ति हो जाती, लेकिन जो लौकिक जगत है, जो यहाँ की दुनियादारी है, उसमें हम लोग उलझे हुए हैं और यही है माया। तो लौकिक शब्द यहाँ भरा जाएगा और इसका ए वाला सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। लंबी योग साधना से उसका, अब यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस, चेहरा देखते ही बनता था। लंबी उसने योग साधना की थी, यानी अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था, तो निश्चित रूप से आत्मसंयम का प्रभाव शरीर पर बड़ा ही अच्छा दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देगा फिर? तेज में वृद्धि होगी, बल में वृद्धि होगी, सामर्थ्य में वृद्धि होगी और चेहरे पर एक कांति पैदा होगी, और इसीलिए कहा जाएगा कि यहाँ पर ओजस्वी, ठीक है, ओजस्वी चेहरा जो था वो देखते ही बनता था। भाई कामुक क्यों दिखाई देगा? जब उसने इंद्रिय संयम कर ही लिया है, कामना जो काम वासना होती है उससे उसने मुक्ति पा ली है, कांतिविहीन हो ही नहीं सकता है, निरंतर वो योग का अभ्यास कर रहा है, तो इसका सी वाला होगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 17 में कहा गया कि जैन मत मानने वालों में बड़ी संख्या में कौन है? अब ये प्रश्न हिंदी का दिखाई तो दे रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इतिहास का भी पुट है। तो आप जानते हैं कि जैन धर्म के 2 प्रमुख सेक्ट डिवाइड होते हैं, बाद में उनकी शाखाएं निकलती हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। मगध में अकाल पड़ता है 12 साल का, और इस क्रम में जो मूल पंथी थे, मतलब जैन धर्म को मानने वाले मुख्य संप्रदाय वाले थे, वो कर्नाटक, श्रवणबेल, गोला की ओर प्रस्थान कर जाते हैं अपने जीवन यापन के लिए, क्योंकि मगध में एकदम सूखा पड़ा रहता है और साधुओं की कुछ टुकड़ी यहीं रह जाती है मगध में। तो यहाँ जो लोग रहते हैं वो थोड़ा सा सभ्य जीवन जीना सीख जाते हैं, समय के साथ अपने आप को बदलाव कर लेते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करने लगते हैं, अहिंसा का पालन बेशक करते हैं, लेकिन नई चीजों को अपनाते हैं। तो यहाँ जो रुकते हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं, और जो कर्नाटक चले गए थे वो महावीर स्वामी की एकदम बताई हुई शिक्षा, यानी निर्वस्त्र रहने वाली जो परंपरा थी और उसके साथ एकदम से मोक्ष के मार्ग पर अटल रहना और कठोर परंपराओं का निर्वाह करना, उसका पालन करते थे, तो वो दिगंबर रह गए। दिगंबर मतलब क्या? वस्त्रविहीन। लेकिन वर्तमान में जो जैन धर्म का स्वरूप है वो श्वेतांबर के रूप में ही ज्यादा विकसित है, क्योंकि आप व्यवहारिक होकर ही जीवन जी सकते हैं, ठीक है। तो श्वेतांबर इसका हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। श्वेतांबर का मतलब क्या होता है? श्वेत अंबर, श्वेत मतलब सफेद और अंबर मतलब वस्त्र। अंबर का मतलब सिर्फ आसमान ही नहीं होता है, कोई भी आवरण, तो वस्त्र भी हो सकता है। इसके बाद अगले वाले को देखिए 18वां। इसमें कहा जा रहा है, आगे ब्लैंक स्पेस है, कि जो महीना है उसमें निर्जला एकादशी जो है उसका व्रत बहुत कठिन होता है। निर्जला एकादशी मतलब आप पानी नहीं पिएंगे, एकादशी का उपवास रखेंगे। एकादशी यानी महीने की 11वीं तिथि या तारीख। तो बिना पानी का आपको तकलीफ कब होगी? वैसे तो हमेशा होगी, पानी एक मूल आवश्यकता है, लेकिन जब गर्मी का मौसम होगा तो ज्यादा होगी। और ज्येष्ठ का महीना यानी जो जून और मई वाला सीजन होता है, आप सोच लीजिए उस समय आपको बिना पानी का कोई रखे, बहुत समस्या होगी, ठीक है। तो इसमें ज्येष्ठ भरा जाएगा। बाकी जो शब्द है उनका अर्थ अलग ही है। कनिष्ठ मतलब छोटा, आदर्श मतलब आइडियल कंडीशन की बात हो रही है, हीन मतलब नीचा, इस प्रकार से। तो ये सब इसमें मैच नहीं कर रहे। इसके बाद 19वें को देखिए, वक्ता का विलोम क्या है? तो वक्ता का विलोम क्या हो सकता है? वक्ता मतलब बोलने वाला, जो बोल रहा है, भाषण दे रहा है, तो उसको सुनने वाले भी कुछ चाहिए और वही उसका अपोजिट होगा। तो यहाँ जो ऑडियंस होगी यानी श्रोता होंगे वही।
आयोजक और प्रायोजक तो ये कार्यक्रम के आयोजन प्रायोजन करता हो गए, और व्याख्याता का जो शाब्दिक अर्थ है वो काफी हद तक वक्ता से मिलता जुलता है, व्याख्या कर रहा है तो वो भी तो वक्ता ही है। इसके बाद 20वें को देखते हैं, मूर्त का विलोम है। देखिए यहाँ एक एक प्रश्न पे थोड़ा ज्यादा समय इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उसमें जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी जा सके उतना देने की कोशिश हो रही है, और ये जितनी भी जानकारियां हैं ना ये आपको परीक्षा में बहुत काम देंगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, उबिएगा नहीं। अब देखिए 20वां क्वेश्चन जो है ना, इसमें कहा जा रहा है कि मूर्त का विलोम क्या है। तो मूर्त मतलब साकार, जो सामने दिखाई दे, इसीलिए मूर्त से ही बना है मूर्ति। और लोग कहते हैं कि हिंदू जो है वो मूर्ति पूजक होते हैं, और मूर्ति पूजा बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, बहुत से लोगों का ऐसा कहना है, मतलब ये एक मत है। लेकिन एक साकार स्वरूप की उपासना अगर आप कर रहे हैं तो इसमें कतई बुराई नहीं है, जो ढोंग पाखंड है उससे दूर रहना चाहिए, ठीक। तो मूर्ति पूजा कहीं से भी खराब नहीं है, ये अपना अपना विचार है। फिलहाल मूर्त का मतलब होता है साकार, जैसे आप मूर्ति पूजा करते हैं तो सामने भगवान की मूर्ति रखकर या कैलेंडर रखकर उसकी उपासना करते हैं, ठीक। तो साकार स्वरूप है। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा। इसमें आपको करना क्या है, विलोम बनाने के लिए प्रायः आगे अ उपसर्ग का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आपको पता है या नहीं, उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ने से भी विलोम बनते हैं। प्रत्यय जोड़ने पर आमतौर पर नहीं बनते हैं, बहुत रेयर दिखाई देगा, लेकिन उपसर्ग जोड़ने पर अर्थ में बदलाव होता है, या तो उसका महत्व बढ़ जाता है या उल्टा हो जाता है, ठीक। तो यहाँ मूर्त के साथ आपने अ उपसर्ग जोड़ा, बन गया अमूर्त। प्रतिमूर्त का मतलब तो उससे संबंधित ही हो जाएगा। प्रति हालांकि विपरीतार्थक शब्द है, लेकिन यहाँ पर वो अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, समूर्त और अदृश्य होगा ही नहीं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, इसका अमूर्त सही है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि लोक शब्द का विलोम है, क्या विलोम है बताइए। तो विलोक अर्थ होगा, मतलब विलोम होगा, द्युलोक होगा, या फिर परलोक होगा, या फिर आलोक होगा। तो द्युलोक का मतलब होता है स्वर्गलोक। अमरावती इंद्र की नगरी को ही द्युलोक कहा जाता है। द्युतिमान चमकीला रहता है ना, मतलब आप कल्पना करते हैं कि स्वर्ग है तो खूब चमक वाला होगा, तो वो वाला होगा नहीं। इसमें क्या हो जाएगा, लोक का विलोम हो जाएगा परलोक, ठीक। अगर देखिए परलोक अगर नहीं रहता तो द्युलोक को भी चुन सकते थे, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं, परलोक मौजूद है तो सीधा सीधा आप जोड़ देंगे, लोक का विलोम परलोक। इसके बाद आवृत का देखिए, आवृत मतलब ढका हुआ, किसी चीज से आच्छादित, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा फिर, इसमें से अनावृत हो जाएगा, ठीक है। अना मतलब अन उपसर्ग जहाँ इस्तेमाल कर लेंगे तो आवृत का उल्टा हो जाएगा, यानी जो आच्छादित नहीं है। इसके बाद अगले वाले यानी 23वें को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब देखिए, सदाचारी का दुराचारी, भय का साहस, समर्थक का विरोधी, और व्यष्टि का समष्टि या समष्टि का व्यष्टि, मतलब विलोम दिया हुआ है। सदाचारी का दुराचारी, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सदाचारी नहीं है, सदाचार है। तो सदाचार का दुराचार होना चाहिए था ना, यहाँ पर व्यक्ति के बारे में नहीं कहा जा रहा है, बल्कि उस गुण के बारे में कहा जा रहा है। सदाचार एक गुण है, दुराचार भी एक गुण है, मतलब अवगुण है, लेकिन वो भी गुण की ही श्रेणी में आएगा, गुणवाचक विशेषण के तौर पे, ठीक। तो यहाँ पर सदाचारी होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया है, तो यही गलत है और यही आपको चुनना है, बाकी सब सही है, भय का साहस वगैरह सब ठीक। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अच्छा, समष्टि का मतलब क्या होता है भाई, समष्टि का मतलब होता है झुंड या किसी चीज का समुदाय, और व्यष्टि मतलब उसमें से निकाला हुआ एक अकेला जीव, चाहे वो व्यक्ति हो सकता है या जानवर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अकेला। इसके बाद देखिए अगले वाले यानी 24वें को, बर्बर का विलोम क्या है। तो बर्बर का क्या हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा। बर्बर मतलब जंगली, जिसके पास न तो दया है न रहने का तौर तरीका है, बिल्कुल असभ्य, उजड़, तो उसका हो जाएगा सभ्य। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 25, अरुण का समानार्थी नहीं है। अब यहाँ अरुण जो शब्द है ये भगवान सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक। लेकिन भगवान सूर्य के साथ साथ ये भगवान सूर्य का जो रथ है, मतलब 7 घोड़ों वाला रथ है, तो उसका एक सारथी है जिनका नाम अरुण है, तो वहां भी ये पर्यायवाची के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कुमकुम और बिंबा फल का नाम दिया हुआ है। अब इसमें से आपको देखना है, तो देखिए बिंबा फल, सूर्य और सूर्य का सारथी, इन तीनों के लिए अरुण शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन कुमकुम के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। कुमकुम एक अलग चीज है, रोली, अच्छत, वो अलग हो गया, ठीक। बिंबा फल अच्छा क्या है, ये बेल का फल होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अगले वाले में कहा गया कि उच्च का समानार्थी नहीं है, मतलब समानार्थी का तात्पर्य यहाँ पर्यायवाची से भी आप लगा सकते हैं। फिलहाल उच्च का समानार्थी इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो श्रेष्ठ, टीला, बड़ा, उठा हुआ। टीला भी ऊंचा तो होता है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि टीला को आप उच्च कह देंगे, कहेंगे कि वो देखो सड़क उच्च है, ऐसा नहीं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए मद का समानार्थी नहीं है, तो मद का समानार्थी इसमें से कौन सा नहीं होगा, शिथिल, गर्व, मध्य, नशा, इस प्रकार से दिया हुआ है। और इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ मद को आप देख रहे हैं, मद का मतलब क्या होता है, नशा, ठीक है। नशा या जो भ्रम की स्थिति होती है उसको भी मद कहा जाता है। तो समानार्थी जो नहीं हो वही आपको तलाशना है। तो मद का एक अर्थ होता है गर्व, जब आपको घमंड हो जाता है तो भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है, भ्रम की स्थिति होती है। और मध्य भी होता है, मद का जो तात्पर्य है वो मध्य भी होता है, नशा भी होता है, ठीक। लेकिन शिथिल नहीं होता है। शिथिल मतलब एक जगह पड़े हुए हैं, उनमें कोई गति नहीं हो रही है, गतिविहीन, तो उसको शिथिलता कहा जाता है। तो वो इससे बाहर है, तो ए वाला इसका हो जाएगा, बाकी सब इसके समानार्थी। कुशल का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ देखिए कुशल का पर्यायवाची नहीं है, तो दक्ष नहीं होगा, अक्ष नहीं होगा, निपुण नहीं होगा, प्रवीण नहीं होगा। अब इसमें से देखिए अक्ष, ये अलग है। अक्ष का मतलब एक्सिस, ठीक है, एक्सिस जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप पढ़ते हैं वो वाला, या फिर एक अक्ष का मतलब आंखें भी होता है, तो वो अलग चीज है। दक्ष, निपुण और प्रवीण का वही अर्थ होता है जो कि कुशल का होता है। इसके बाद 29 को देखते हैं। दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, तो दुष्ट का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं होगा, आप देखिए खल, खलक, दुर्जन और अधम। देखिए बाकी सभी होगा, लेकिन खलक नहीं होगा। खलक एक अलग चीज है, वो दुष्ट से संबंधित नहीं है। खल हो सकता है, दुर्जन हो सकता है और अधम हो सकता है, ये आपने देखा। इसके बाद 30वें को देख लेते हैं। पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। पहाड़ का जो पर्यायवाची नहीं है वो आपको तलाशना है। तो अचल, अचला, गिरी और अद्रि दिया है, ठीक।
अब देखिए इसमें अचल जो कि चलायमान न हो, स्थिर हो, पहाड़ को कहा जाता है। गिरि भी कहा जाता है, ये तो सीधी बात है। अद्रि भी कहा जाता है। हिमाद्री, हिमाद्री मतलब हिमालय पर्वत। तो अद्रि जो है ना, हिम का पर्वत, हिम मतलब बर्फ हो गई, तो हिमालय पे हमेशा बर्फ रहती है, और अद्रि मतलब पर्वत, तो ये हो गया। लेकिन अचला ये धरती को कहा जाता है, ठीक है। जो अचल के नीचे उसको आधार दिए हुए है वो है अचला। तो इसमें से जो बी वाला है वो धरती का पर्यायवाची है, न कि पर्वत का। तो हमारा जो बी वाला आंसर है वो हम चुनेंगे। और यहाँ तक हमने कुछ प्रश्न हल किए हैं। ऐसे ही प्रश्नों का क्रम आपको कुछ तय संख्याओं में मिलता रहेगा, कुछ छोटी छोटी जो सीरीज है उसमें भी मिलता रहेगा। कुल मिलाकर अभ्यास करते रहिए।